नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस खास कार्यक्रम कृषि साची में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभय। आप देख रहे हैं कि इन दिनों खरीफ की फसलों की बुवाई हो चुकी है। किसान खेत में लगातार दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन खरीफ की फसलों की बुवाई के साथ सबसे बड़ी समस्या जो इन दिनों हो रही है वो हो रही है सिर्फ चारा की। यानी कि खेतों में इन दिनों खरपतवार बहुतायत मात्रा में उग रहे हैं। किसान दोपहर सांझ उन्हीं सब को उखाड़ने में लगा हुआ है, लेकिन क्या ये इतना आसान होता है? तो हम इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए आ जाएं किसानों के पास। आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ किसान ऐसे बैठे हुए हैं, खेतों में निराई का काम कर रहे हैं। हम चल के उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे इन समस्याओं से जूझते हैं, क्या करते हैं और वो फिर इसके लिए क्या कदम उठाते हैं। चलिए देखते हैं। क्या नाम है काका? बंसधारी वंशधारी साकेत। काका, ये जो आप निराई का काम कर रहे हैं, ये कितना नुकसानदेह है आपकी धान के लिए? यह बहुत का नुकसान ही बा। एमा दूबव है, एमा या भुंडा है, एमा दूब है, एमा वह है अपना के अमिला भुंडा असमई, बहुत सारे चारा हैं। क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं ये धान? नुकसान का यह पहुंचा रही है कि बाढ़े नहीं दे। अच्छा, बाढ़े नहीं दे। क्या उपाय करते हैं आप इसके लिए? अब का है, निदाई के अलावा का उपाय है कि फिर दवाई। तो सरकार तो काका ये कहती है कि मतलब कि निराई कर तो ठीक है, लेकिन जो रसायन डालते हैं तो उससे तो फसलों को भी नुकसान होगा आगे चल के ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होगा। तो उसके लिए क्या उपाय और बेहतर अपनाते होंगे आप? अब का उपाय निदाई के का अब अलावा कौनो नहीं है। का हो का है दवाई। हाँ, नुकसान आदमी का है, पौधा का है, सबका केमिकल से पौधा का है। चलिए दिखा दे उनसे यूरिया छाड़ दिए तो जल गए धान पूरी। अच्छा, इसमें खरपतवार में इसमें उखाड़ने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके सामने? कि मतलब आप कहते हैं कि ये जो खुरपी से निराई का काम करते हैं उसमें बड़ी महंगी मजदूरी लगती है, तो इसके लिए फिर क्या करते हैं? आपने तो कहा कि खुरपी से अकड़ी उखाड़ेंगे फिर ये करेंगे, तो वो तो बहुत महंगा काम हो जाता है। महंग तो है, महंगे से है कि मजबूरी है, ना अच्छी दवाई मिले। के कौनो दवाई मिली तो ला दे, कौनो दवाई मिली तो अच्छी मिल जाई। कंपनी ऐसा देती कि लायु देती अन्न का। आदमी जो छाड़ा था वो का नुकसान। आदमी को कैसे नुकसान करती होगी? नुकसान कहाँ खांसी आ जाई, कहाँ जुकाम बना दे। कौन कौन सी दवाइयाँ आप छींटते हैं इसमें, कुछ जानकारी है आपको? हमका कौनो जानकारी वैसा नहीं आए। मैं DAP या यूरिया भर छाड़ी थे। तो खाद हो गई थी, ये तो मान लीजिए कि फसल को बेहतर बनाने के लिए कि और अच्छा उगे। कृषि वैज्ञानिकों से आप क्या जानना चाहेंगे कि जिससे आपकी फसल जो है वो बेहतर हो सके, ये खरपतवार की जो समस्याएं हैं ये दूर हो जाएं और सस्ता उपाय हो जो खेती को मतलब महंगा ना करे? आप क्या जानकारी लेना चाहेंगे? क्या समस्याएं हैं आपकी इन दिनों फसल से जुड़ी हुई? फसल से यह है कि कौनो ऐसा दवाई हो कि चारा ना हो चारा, धरती अभी ज न होई। बात यह है कि नुकसान धरती का ना पहुँचाए, बिरबा का नुकसान न पहुँचावे, आदमी का नुकसान न पहुँचावे। यह जो है तो खेती ऐसा दवाई दे शासन कि माने केहू में नुकसान ही न आवे। कंपनी बनावे तो केहू में नुकसान न आवे। इसे दवाई लेकर आदमी पाउडर लेते हैं या जिंक लेते हैं तो वह नुकसान कर देती। जिंक जब खराब माल दे दे कंपनी तो दुकानदार तो ठीक है, ले लीस बेच दीस, लेकिन वह हम किसान का तो नहीं मालूम। किसान का नहीं कौनो मालूम कि का नुकसान होती, का फायदा हो लागी। उसे ले से मतलब है। तो मतलब आपको ये कोई नहीं बताता है कि ये खेत के लिए कितना नुकसानदेह है? केहू नहीं बतावे, केहू नहीं बतावे कि इतना नुकसान हुई। अच्छा, ये बताइए जो जिंक आप लोग जो डालते हैं, दवाइयाँ छिड़कते हैं खेत में,
ठीक, वो जो भी दवाइयाँ आप खेत में छींटते हैं, रसायन जो भी डालते हैं, ठीक, उससे मिट्टी में कितना नुकसान पहुँचता है, ये इसका अनुभव आप लोग करते हैं कि आगे चल के ये कितना नुकसान होगा? फिर आगे जैसे रबी की बोनी हो जाती शुरू हो जाती, उस पर भी क्या इसका असर होता है? नहीं हो, कोई असर नहीं आगे वाले का। जितना कर दे एक असर उतना करी, फिर आगे वाले का नुकसान है या है। ओमा आदमी उन्हारी बोवत है तने उन्हारी नहीं हो पावे, जितना मतलब बो दें उतना भी नहीं आ पाता है। नहीं आ पावे। हाँ, तो मानिए ये नुकसान होता है रसायन छींटने से। तो आप लोग अभी खरपतवार को हटाने के लिए सिर्फ एक ही बेहतर उपाय मानते हैं, खुरपी का उपयोग करना। हाँ, खुरपी के। हाँ, क्या नाम है आपका? दीपक द्विवेदी। दीपक द्विवेदी। क्या आप मतलब ये खरपतवार हटाने के लिए आप क्या उपयोग करते हैं खेत में? केमिकल उपयोग करते हैं। तो केमिकल उपयोग करते हैं तो कहा जाता है कि केमिकल खेत और मिट्टी के लिए, दोनों के लिए, फसल के लिए भी नुकसान करता है, स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान करता है। तो आप निराई का उपयोग नहीं करते? या ये मजबूरी बहुत महंगी है और बहुत सा चारा खेत में होता है, इसलिए केमिकल उपयोग में नहीं करता है। तो मतलब हमने एक जन से और भी बात की तो उन्होंने बताया कि हम ठीक है, हम निराई का उपयोग करते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हम रसायन का उपयोग करते हैं। रसायन को ये भी, आप कौन से रसायन का उपयोग करते हैं? नामनी, गोरकटीला, बहुत सारी कंपनी आती है, मतलब दवाई डालने वाला। अच्छा ये बताइए, आप जब केमिकल छिड़कते हैं तो उससे आपके नाक में भी जाती है, सांस के लिए भी दिक्कत होती है, तो क्या वो आपकी सेहत के लिए नुकसान नहीं पहुंचाता? करता है, हमेशा इन्फेक्शन करता है शरीर में, फोड़ा फुंसी सब ये होता है, खांसी वांसी, बहुत सारी बीमारी होती है केमिकल के द्वारा इंसान को। फिर क्या करते हैं उसके लिए? दवाई लेते हैं। माने कि आप रसायन डालते हैं, उसके बाद फिर आप अपने अंदर रसायन डालते हैं, तो वो तो दुगना नुकसान करता होगा फिर। दाना को नुकसान भी, खेत को भी नुकसान करता है, फसल को नुकसान करता है, किसान को तो बहुत सारा नुकसान होता है। तो फिर ये आप लोग ये पद्धति क्यों हटा रहे हैं कि मतलब निराई ना किया जाए, बल्कि उसके लिए रसायन डाल दें, यानी कि जल्दी फसल उगाने के लिए, कम मेहनत को उपयोग करने के लिए रसायन का छिड़काव करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो आपके स्वास्थ्य को हानिकारक पहुंचाता ही है। तो फिर कोई और उपाय नहीं है इसके लिए, निराई जैसे है तो? खर्चा बहुत आ जाता है निदाई में ना भाई। 1 एकड़ में अगर निदाई कराएंगे तो 5,000 आएगा, और केमिकल डालेंगे तो 1,000 में हो जाएगा अपना। सस्ता और जल्दी होता है, और निदाई में तो कम से कम 10 रोज लगेगा, तो वो बहुत सारी समस्या आती है, इसलिए आदमी दवाई का उपयोग करता है जल्दी के लिए। आपका कृषि वैज्ञानिकों से क्या प्रश्न है जो मतलब आपकी फसल को बेहतर बना सके? ये चारा की समस्याएं हैं, अभी तो धान छोटी है, आगे बड़ी होगी। आपके क्या सवाल हैं जो आप उनसे ये जानना चाहें कि ताकि फसलें बेहतर हो सकें? किस विभाग क्षेत्र में आए तो फिर हम सवाल करें, क्षेत्र में कोई आता नहीं है तो क्या सवाल करें। अच्छा, कृषि विभाग से कोई नहीं आता है? कभी भी नहीं आता कृषि विभाग। किसान क्या अच्छा बीज भी नहीं पाता, दवाई भी अच्छी नहीं पाता, यही सब लोकल बाजार, काला बाजारी होता है क्षेत्र में। अच्छा, बीज सही नहीं मिलते हैं आप लोगों को? मिलावटी आता है बीज, पैकिंग दूसरा, बीज पैकिंग होकर आता है। लोकल काला बाजारी बहुत है अपने क्षेत्र में। क्या नाम है आपका? राजेश प्रसाद मिश्रा। क्या क्या छिड़काव करते हैं आप जब खेत में ये चारा उगता है, चारा का हटाने के लिए? चारा की नामनी गोल्ड है, 240 है यही। अच्छा, ये आपके लिए नुकसान भी तो देता है, खेत के लिए भी। इसमें क्या समस्या होती है फसल में आगे चल के? फिर आगे चल के फसल हुए 10-5 रोज के लिए वृद्ध हो जाती, माने थोड़ा रुक जाती है, और तो कोई वो दिक्कत नहीं आती। तो फिर इसका लास्ट में भी कोई समस्या तो होती होगी, जैसे कि फसल देरी से उगती है, और दूसरी चीज़ जब जैसे 10 दिन हो जाते हैं तो 10 दिन की लेट होने के कारण उधर भी तो 10 दिन 20 दिन पीछे जाता होगा। पीछे हो जाता है। तो मतलब ये उत्पाद जैसे आप लोग उगी फसल, तो कहीं ना कहीं इसका असर तो पड़ता होगा कि मतलब जैसे फसल अब उग तो गई, उसमें बीज वो आ गए, धान आ गई, ठीक, अब वो मार भी तो जाती है कि फसल मार जाती है कि बोलते हैं कि धान पतली हो गई, मोटी धान, और या तो फिर उसके भी मतलब खेत को भी आगे चल के फिर नुकसान पहुंचा देता है वो। तो क्या असर पड़ता है इतना, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। इसके बारे में जानकारी अभी आगे ज़्यादा अनुमान नहीं कर पाई इस किसान के, इसके का हुआ है, लेकिन अब
उपचार के लिए यही दवा करते हैं कि चारा की, और कीटनाशक के लिए भी करते हैं। जैसे जब माछी लग गई तो उनका भी दवाई के छिड़काव किया जाता है। अच्छा, ये हमने ये देखा यहाँ कि निराई बिल्कुल भी जीरो हो चुकी धीरे धीरे। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग रसायन का ही उपयोग कर रहे हैं। तो ये तो एक तरफ तो सरकार भी कहती है कि रसायन का उपयोग ना किया जाए, केमिकल छिड़काव नुकसान होता है, जैविक खेती का उपयोग करें, जैविक खेती करें। तो ये चीज़ें क्या मतलब किसान को नहीं सोचनी चाहिए कि मतलब किसान जैविक का उपयोग करे? और दूसरी चीज़, अब जैसे लोग पहले निराई करवाते थे, निराई का उपयोग करें, निराई करवाए, तो ये चीज़ पूरी तरह से बंद हो चुकी है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप आजकल लेबरों की समस्या हो चुकी है। मजदूर लेबर इतना मिल नहीं पाते हैं। अब कोई किसान अकेले है, खेती की है, लेकिन वो क्या करेगा अकेले खेती। अच्छा, समय बचाने के लिए किसान रसायन का उपयोग करता है। समय बचाने के लिए तो देखा आपने कि हमने किसानों से जाना कि वो इस समय खेतों के जो चारे उग रहे हैं उसकी निराई करते हैं। कुछ किसान इसके लिए रसायन का छिड़काव करते हैं। कुछ किसानों का ये भी कहना है कि मतलब ये रसायन हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। तो हर किसान की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि खेतों में जो रसायन का छिड़काव होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होता है, और निराई जो है उसके लिए मज़दूर नहीं मिलते, और मज़दूर नहीं मिलते और महंगी भी पड़ती है। ये बताना है ये किसानों का कि 1 एकड़ में जहाँ 5,000 लगते हैं निराई में, उसी में रसायन का छिड़काव करने में 1,000 रुपये में काम हो जाता है। हम इसी बात को जानेंगे कृषि वैज्ञानिकों से कि आखिर इस पर क्या उपाय अपनाना चाहिए कि जो मतलब बेहतर हो किसानों के लिए। क्या ऐसी कोई दवाई है जो खेत को नुकसान ना पहुंचाए, मिट्टी को नुकसान ना पहुंचाए, किसान को नुकसान ना पहुंचाए, या फिर निराई ही एकमात्र ऐसा साधन है कि जो महंगी भी हो, आमदनी भी कम हो, जिससे वो सारी समस्याएं हैं जो मतलब किसान को हर समय परेशान करती हैं। मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि खरपतवार प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण कृषि की जो है तो कंपोनेंट है, घटक है। और अगर खरपतवारों का प्रबंधन अच्छे से नहीं किया गया तो उत्पादन में लगभग 30 से 40% तक कमी आ जाती है। तो 30 से 40% उत्पादन में कमी को हमारा किसान भाई कहीं से भी समझौता नहीं कर सकता है। अतः हमको खरपतवार प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, समय पर करें और अच्छे तरीके से करें। रसायन का जहाँ तक सवाल है तो किसान भाइयों को खरपतवार प्रबंधन के लिए हर 3 साल में एक बार अच्छी गहरी जुताई कर देंगे तो अप्रैल के महीने में तो करीब करीब 45-46 डिग्री टेम्परेचर जो मई में बढ़ता है उससे बहुत सारे उनके खरपतवारों की जड़ें ऊपर आ जाएंगी और उनसे जो है तो काफ़ी कुछ नियंत्रण हो जाएगा। एक ये तरीका है कि गहरी जुताई पे किसान भाई जाएं। दूसरा तरीका है खरपतवार प्रबंधन के लिए कि किसान फसल चक्र को अपनाएं। आपने अगर लगातार धान गेहूं लगाएंगे तो बहुत सारे खरपतवारों की समस्या आएंगी। तो क्यों ना हम दलहन को खाद्यान्न फसल के साथ में या खाद्यान्न फसल के बाद दलहन 3-3 साल का अगर फसल चक्र अपनाते हैं, फसलों को परिवर्तित करते रहते हैं तो अपने आप खरपतवारों की समस्या कम हो जाती है। तो फसल चक्र भी एक बहुत बड़ा टूल है जिससे हम खरपतवारों का अच्छे से अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं। तीसरा, एक और अच्छा व्यवस्था बन सकती है कि किसान भाई अंतर्वर्ती खेती को अपनाएं। 2 कतार अरहर के बीच में जो है तो मूंग ले सकते हैं, उड़द ले सकते हैं, कोदो ले सकते हैं, कुटकी ले सकते हैं। जो ज़्यादा दूरी पर बोई जाने वाली फसलें हैं उनके बीच में जो है तो कम अवधि की अंतर्वर्ती फसलें लेने से भी खरपतवारों का प्रबंधन अच्छा हो सकता है। कभी कभी परिस्थितियां बहुत विकट हो जाती हैं, मौसम की ऐसी विपरीत परिस्थितियां रहती हैं, मिट्टी की ऐसी दशा नहीं रहती है कि हम हाथ से निदाई करें। और दूसरा, आज के परिवेश में किसान भाई हाथ से अगर पूरी निदाई अगर कराएंगे तो खेती जो है तो संभव नहीं है, बहुत ही लागत बढ़ जाएगी और जिससे किसान भाइयों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अतः ज़्यादा समस्या आने के बाद दूसरे तरीके अगर न हो पाएँ तभी आप रसायन में जाएं और रसायनों का अगर समय पर सही तरीके से अनुशंसित मात्रा में अगर उनका प्रयोग किया जाए तो खरपतवार नाशी रसायनों से मृदा में बहुत ज़्यादा विपरीत असर नहीं पड़ता है। तो खरपतवार प्रबंधन के लिए जो है तो खरपतवार नाशी का उपयोग किया जा सकता है।
ऐसी भ्रांतियां हैं कि पूरी मिट्टी बर्बाद हो गई, पूरा पर्यावरण बर्बाद हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। जो आज आधुनिक जो रसायन बनाए जा रहे हैं, केमिस्ट्री जो है, उसमें ऐसे केमिकल को बनाया जाता है कि जिनका जमीन में ज़्यादा लंबे समय तक उनका प्रभाव न रहे और हमारे माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीव है मिट्टी के अंदर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्षति न पहुंचाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है, भ्रांतियां हैं कि सब कुछ बेकार हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। किसान भाइयों की अगर आवश्यकता है तो सही समय पे सही मात्रा में खरपतवार नाशी का भी प्रयोग किया जा सकता है। हर फसलों के लिए अलग अलग खरपतवार नाशी रसायन अनुशंसित हैं और जिनकी अनुशंसा की जाती है उनका 3 साल 4 साल तक पूरा प्रयोग किए जाते हैं। अनुसंधान केंद्रों में उनके परीक्षण किए जाते हैं। जब उनका मिट्टी पे, हमारे मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए और हमारे दूसरे जो हमारे जीव हैं उनको क्षति न पहुंचे, तभी उन खरपतवार नाशियों की अनुशंसा की जाती है। तो जैसे धान में है, धान में बिस्पायरिवेक सोडियम है सकरी पत्ती के लिए, चौड़ी पत्ती के लिए रसायन बनाया गया है क्लोरीम्यूरान मेथाइल प्लस मेटसल्फ्यूरान। इनका जो है तो सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती वाले अगर आपस में मिला के अगर उपयोग किया जाए तो इनका उपयोग किया जा सकता है। रोपा वाले धान में, खासकर कहीं अपलैंड में भी जहाँ रोपा होता है वहाँ भी चारा की बहुत समस्या आती है। वहाँ पे किसान भाइयों को एक नया रसायन आया है, पायराजोसल्फ्यूरान और प्रेटिलाक्लोर, 2 रसायनों का मिश्रित कॉम्बिनेशन रेडी मिक्स बनाया गया है। इसका उपयोग अगर करें, रोपाई के तुरंत बाद अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो खरपतवारों की समस्या नहीं आती है। खासकर रोपा वाले किसान भाइयों को अनुशंसा की जाती है अगर खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करना है तो धान की रोपाई से लेके कम से कम 1 महीने तक धान के खेत में कम से कम 2 इंच तक पानी रखें। अगर बराबर पानी बना रहेगा तो खरपतवार नहीं आने वाले हैं। तो ऐसे अपने कुछ कल्चरल व्यवस्था और अपना किसानों का जो अपने कृषि के जो कुछ टूल हैं जो हमारा दिमाग से, उनको भी प्रयोग करते हुए खरपतवारों से व्यवस्था किया जा सकता है। इस समय रीवा जिले में अरहर है, मूंग है, उड़द है, इनके लिए एक बहुत अच्छा खरपतवार नाशी रसायन आया है जिसका नाम है इमेजाथापर प्लस प्रोपाक्यूजाफॉप। 2 रसायनों का कॉम्बिनेशन है। इसको भी 800 ml प्रति एकड़ की दर से इसका छिड़काव करने से करीब करीब सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती, मोथा कुल सभी खरपतवारों का समुचित प्रबंधन किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, ऐसा ये भ्रांतियां हैं और आज के आधुनिक कृषि में हमको सारे तरीकों को अपनाना पड़ेगा। हमको जो है तो क्रॉप रोटेशन भी अपनाना पड़ेगा, हमको गहरी जुताई में भी जाना पड़ेगा, हमको बीज साफ सुथरा हो, उसमें चारा न हो, मेड़ों को साफ रखें। सारे तरीकों को अपना के आवश्यकता अनुसार आप रासायनिक खरपतवार नाशी का प्रयोग करें, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो किसानों का ये कहना था कि रसायन से उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है, मिट्टी को भी नुकसान होता है, उपज भी कम होती है, जिससे रबी की खेती में उनको दिक्कतें आती हैं, उस समय भी उनकी उत्पादन में समस्याएं आती हैं। लेकिन जब इसके बारे में हमने कृषि वैज्ञानिकों से जाना तो उनका ये कहना हुआ कि रसायनों का अगर सही समय पर और सही तरीके से प्रबंध किया जाए तो इससे ना तो खेत को नुकसान होता है, ना ही रबी की फसलों को नुकसान होता है और ना ही किसानों के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही कृषि से जुड़े सारे सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें शब्द सांची विंध्य के इस खास कार्यक्रम कृषि सांची से। कैमरामैन राम के साथ मैं अभय, धन्यवाद।